लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से, जहां पर बीजेपी का प्रशासन पर बड़ा आरोप लगा है। पोलिंग एजेंट को परेशान करने का आरोप लगा है। पोलिंग अधिकारी और कर्मचारियों पर यह आरोप लगाया गया है। बीजेपी पोलिंग एजेंट को परेशान करने का आरोप, छिबरा मऊ के बूथ संख्या 383 पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है चुनाव आयोग से और अब इसे लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। तो अब इस तरह की खबर आ रही है कि बीजेपी के जो भी प्रशासन पर बड़ा आरोप है कि पोलिंग एजेंट को परेशान करने का काम किया जा रहा है। पोलिंग अधिकारी और कर्मचारियों पर आरोप, बीजेपी पोलिंग एजेंट को परेशान करने का आरोप लगा है। और बहराइच चलेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बातचीत हम जरूर करेंगे, लेकिन बहराइच आलोक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, अगर बहराइच की बात की जाए, देखिए इन 13 सीटों की बात की जाए तो ऐसे 5 सीटें हैं जो सुरक्षित सीटों में से हैं। बहराइच की बात की जाए तो यहां पर किस पोलिंग बूथ पर आप खड़े हैं और यहां पर किस तरह का मुकाबला और लोगों के एजेंडे में क्या है जिसको लेकर आज जहन में वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? नीलू जी, मैं पहले बता दूं कि मैं बहराइच के एक पिंक बूथ पे खड़ा हूं जो महिला डिग्री कॉलेज में बनाया गया है। और यहां की राजनीति की बात करें तो यहां पे समाजवादी पार्टी जो एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, और एनडीए गठबंधन के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके बीच कांटे की टक्कर है। और अगर मुद्दे की बात करें तो यहाँ मुद्दा विकास का भी है कि विकास हो रहा है। जहाँ एनडीए कह रही है वहीं इंडिया गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। और जो बेरोजगारी है इस चीज़ को उन्होंने मुद्दा बनाया है। और लगातार हालांकि मतदान चालू है और अच्छी शुरुआत है, बहराइच में लाइन देखी जा रही है। और अगर वहीं बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें तो छेवलाल गौड़ जो पहले सांसद थे बीजेपी से, उनके लड़के को भरोसा जताया है, उनको टिकट दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमेश गौतम हैं। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। बहराइच में लगातार मतदान हो रहा है। 1885 पोलिंग बूथ पर लाइनें हैं और लगातार मतदान जारी है। जी नहीं, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त हम चलेंगे एसपी प्रवक्ता के पास। अशोक यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, हमने आनंद जी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि आप तो रैंडम वहां पर लोगों से बातचीत कर रही हैं, सब विकास की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में विकास हुआ। 2019 की बात की जाए, 13 सीटों पर बीजेपी है। इन 13 सीटों पर जिस पर मतदान हो रहा है बीजेपी ने अपने नाम किया था। अब आप लोगों की तरफ से क्या एफर्ट किया गया है कि अब इसमें से कुछ सीटें आपके खाते में आ जाए? क्या लगता है कितनी सीटें आप ले पाएंगे इसमें से? देखिए, मैंने इसके पहले भी कहा था कि जो दहाई का आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी को इकाई में कन्वर्ट होगा इन 13 सीटों पे, क्योंकि वहां पे जो ऐसे प्रत्याशी उन्होंने दे रखे, चाहे सुब्रत पाठक जी हो। बिल्कुल अशोक जी, यहाँ पर 1 मिनट के लिए बस आपको रोकूंगी क्योंकि खबर आ रही है, बता दूं फिर आपके पास आती हूँ। लखीमपुर खीरी में बारिश और आंधी में पंडाल ही उड़ गया है। बारिश की वजह से मतदान कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ है। मॉडल बूथ पर सोफा लेकर भागे कर्मचारी, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है। तेज हवा में बूथ नंबर 100 पर पंडाल उड़ गया है। हालांकि व्यवस्था वहां पर पूरी की गई थी, लेकिन अचानक मौसम खराब होने की वजह से यहां पर दिक्कत आई। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक मॉडल बूथ था जहां पर पंडाल वंडाल लगाए गए थे, लेकिन बारिश की वजह से, आंधी तूफान की वजह से पंडाल उड़ गया। बताया जा रहा है कि कुछ देर के लिए जो मतदान है प्रभावित हुआ। वहां पर जो सोफा लगाए गए थे या बाकी इंतजाम किए गए थे उसको बचाने का काम वहां पर लगे जो भी अटेंडेंट थे या कर्मचारी थे वो करते दिखाई दिए। तेज हवा में बूथ नंबर 100 पर पंडाल उड़ा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। क्योंकि हम आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो रही है, आंधी तूफान है। मौसम पहले से बेहतर बना हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ये मुसीबत भी लेकर आ रहा है। जी अशोक जी, आप अपनी बात पूरी करें। अशोक जी, आवाज मिल रही तो आप अपनी बात पूरी करें। लगातार सुब्रत पाठक जी ने 5 साल वहां पे गुंडागर्दी की है, प्रशासनिक लोगों को पीटा है, लगातार गालियां देने का काम किया लोगों को। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा लेटेस्ट जो उनका वीडियो आया था कि उन्होंने कहा कि महाराज, हमने आपका वोट खरीदा है पैसे देकर के। तो वहां की जनता का वोट वो खरीद रहे हैं पैसे देकर के, वो बात उन्होंने खुद स्वीकार किया है। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा, आनंद जी ने कहा कि इंटरनेशनल छवि बड़ी है। इंटरनेशनल छवि का जो इनका पैमाना मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे देश की कभी भी ऐसी पर कैपिटा इनकम 136 नंबर पे हमारी नहीं थी। 134 नंबर पे जो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कभी नहीं था। 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे कभी डिपेंड नहीं हुए थे। ये इवन देखिए, आप लोग भी थ्रेट में हैं।
जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 152 नंबर पे हैं, 152 नंबर पे हैं। तो ये हमारी स्थिति इंटरनेशनल एजेंसियां जो रेटिंग देती हैं, उस एजेंसियों की रेटिंग में बता रहा हूं। ये लोग एक झूठ का गुब्बार फैलाते हैं कि इंटरनेशनल छवि हमारी लेकिन जनता तो इस झूठ के गुब्बार में, आप इसे झूठ का गुब्बार कह रही हैं, लेकिन जनता तो इसी को देखते हुए वोट कर रही है। अशोक जी देखिए, मैं नीलू जी, देखिए अभी इन्होंने तमाम बातें कही, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सामंतवादी चेहरा समझ में आया जब हमारे अखिलेश यादव जी ने जब गए मंदिर में, इन्होंने मंदिर धोने का काम किया और इन्होंने दिखाया कि ये सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं। कन्नौज की जनता के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इनको धो करके इनकी विदाई करेगी, फिनाइल डाल के इनको धो के बहाएगी। ये लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा नारी सुरक्षा की बात मैं बता दूं, आज अगर देखा जाए एनसीआरबी की डेटा तो गैंग रेप में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे बना हुआ था। और शोषण करने वाले कौन लोग हैं? भाजपाई। आप अगर शोषण करने वालों को नाम देखेंगे तो बीएचयू के रेपिस्टों का नाम याद आएगा और ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम याद आएगा, कुलदीप सेंगर का नाम याद आएगा। ये लोग कौन लोग हैं नारी शोषण वाले? ये लोग भाजपा के चेहरे हैं, मोहरे हैं। लेकिन अशोक जी, पिछले 2019 के चुनाव की बात की जाए तो उस समय समाजवादी पार्टी अपना गढ़ तक नहीं बचा पाई थी। अब ऐसे में आप ये सारी बातें कर रहे हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव भी खड़े हो गए हैं, लेकिन कितना असर इसके आसपास के इलाकों में पड़ेगा और कितनी सीटें आप लेकर आएंगे, वो आंकड़ा भी जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं आंकड़ा बता रहा हूं, देखिए लगातार 2014 की बात की जाए या 2019 की बात की जाए, इन्होंने लगातार 10 साल जनता को भ्रम में रखा है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि हमने आईआईटी बनाया, हमने आईएम बनाए, जरा 2-4 नाम बता दे। तो बिहार में इन्होंने मेडिकल कॉलेज का नाम बता दिया था मोदी जी ने, वो पता चला कि था ही नहीं। उनके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा तो है ही नहीं अभी। तो इस तरह की चीजें लगातार, देखिए बड़ा नेता बड़ा झूठ इनका बोलता है, छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है, मझला नेता मझला झूठ। इन्होंने कई झूठ बोले हैं। अभी आप नहीं थी, इनके पहले दूसरे एंकर थी अमनदीप जी, उन्होंने बोला कि राम मंदिर को लेकर के उन्होंने बोला कि शंकराचार्य लोगों ने हमें चिट्ठी दिया था। भैया 4 में से 2 शंकराचार्य एंड तक विरोध करते रहे। आपने कहा राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जिन्होंने गोलियां चलवाई वो निपंद मिश्रा जी आपके। ठीक है, इस पर आनंद जी से हम जवाब, बिल्कुल इस पर आनंद जी से जवाब ले लेंगे कि ये झूठ है या क्या है और कैसे जनता के बीच में अब जाया जाए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, चूंकि चौथे चरण की बात हो रही है, तो चौथे चरण में कई दिग्गज मैदान में इस वक्त हैं। कन्नौज से खास तौर पर सबकी निगाहें कन्नौज पर टिकी हुई है। अखिलेश यादव यहां पर चुनावी मैदान में है और सिर्फ अखिलेश नहीं, यहां से बल्कि पूरे यादव लैंड को एक मैसेज देने की कोशिश है। अगर उनके अगेंस्ट में बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक यहां पर टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव को, वो भी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। लखीमपुर खीरी हाई प्रोफाइल सीट है, अजय मिश्रा टेनी मैदान में है। पिछली बार भी वो चुनावी मैदान में थे, जीत हासिल की थी। बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर दाव लगाया है और अजय मिश्रा टेनी मैदान में है। और उनके उन्नाव में बात की जाए तो साक्षी महाराज यहां पर मैदान में दिखाई दे रहे हैं। साक्षी महाराज वहीं अन्नू टंडन से टक्कर उनकी सीधी सीधी हो रही है। और कन्नौज सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से कन्नौज में जो सियासी हलचल है वो बढ़ गई है अखिलेश के आने के बाद। अलाउद्दीन कन्नौज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन तो समाजवादी पार्टी को हमेशा से कवर करते रहे हैं। अलाउद्दीन, जरा ये बताइए, आप जब कन्नौज से अखिलेश यादव यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, बीजेपी ने भी अपनी तरफ से एक बहुत जबरदस्त कैंडिडेट उतारा है, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है जमीनी स्तर पर कि किस तरह से अखिलेश यादव आसपास के जो यादव लैंड है उसको कितना प्रभावित कर पाएंगे और 13 सीटें जो बीजेपी के पास चली गई थी उसको अपने खाते में कितनी सीटें कर पाएंगे? देखिए, कन्नौज जो लोकसभा सीट थी जहां से बात आखिर में जाके क्लियर हुई कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा कि 1999 जब उन्होंने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी तो वो कैरियर की शुरुआत भी यहीं से की थी और 1999 से लेकर के जब तक लोकसभा चुनाव हुए मैक्सिमम बार समाजवादी पार्टी के पास ये सीट रही। लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने ये सीट छीनी, डिम्पल यादव उनके पोजीशन में थी। फिलहाल मैं बूथ पर खड़ा हुआ, साफ तौर से देखें कि वोटरों में जबरदस्त उत्साह है। ये काजी टोला है जो है कन्नौज का, वहां पर सुबह 7 बजे से लंबी लाइन लगी है। दूर तक आप देखेंगे तो सड़क तक लोगों की लंबी कतार इस बात की गवाही दे रही है कि यहां पर लोग वोट कास्ट करने के लिए सुबह से ही है। ये एक पॉजिटिव तस्वीर है क्योंकि बार बार इलेक्शन कमीशन इस बात को कहता रहा कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, तो इलेक्शन कमीशन उसकी मेहनत के लिए ये जो जागरूक लोग हैं उन जागरूक लोगों को आप सड़क तक देख सकते हैं। लेकिन जिस पॉलिटिकल सिनेरियो की बात आप कर रही है, साफ तौर से अखिलेश यादव क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन 13 जो लोकसभा सीटों पर इलेक्शन फिलहाल हो रहा है उनमें से एक अहम सीट है और खासतौर से वीआईपी
वीआईपी सीट कहें तो ये गलत नहीं होगा। सुब्रत पाठक उनके सामने है, तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं यहाँ के वो तमाम जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करता हूँ जो लोग वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। बात कर लेते हैं, आपने वोट दे दिया या वोट डालने के लिए भी आए हैं? वोट डालने के लिए आए हैं, अभी नहीं दिया। क्या सोच करके दिमाग में आए हैं वोट कास्ट करने के लिए? यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट आप करेंगे? विकास के मुद्दे पर वोट डालने आए। आप हम लोग सब विकास के मुद्दे पर आए, विकास के मुद्दे पर आए हैं। देखिए अभी भी लगातार लाइन लगातार यहाँ पर आ रही है, लेकिन जो सिनेरियो की जहां तक बात करें, सिनेरियो कहीं ना कहीं से कन्नौज में अब अखिलेश यादव के आने के बाद बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जो जातीय समीकरण है उस जातीय समीकरण में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत चुनौती पेश कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद यहाँ पर लगातार लोगों के संपर्क में रहे हैं और साथ में जिस तरह से जो रैली एक हुई है बिल्कुल अलाउद्दीन, कन्नौज पर हम बात करेंगे। ढेर सारी बातें यहाँ पर है, क्योंकि ये यादव लैंड था जो 2019 में बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन अब इसके पीछे किस तरह से जब यहां से अखिलेश उतरे हैं तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है। चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों से बातचीत होती रहेगी, तमाम जो अपडेट्स हैं हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन हाजिर।